यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं झुंझुनू में बीजेपी जिला कार्यालय में और हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलेहरी जी। देश बढ़िया चल रहा है। आपके सामने है शानदार रूप से 22 स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और के साथ काम कर रही है, तो अब आप देख सकते हो। नहीं, वो राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि देश को बेच दिया गया है, अडानी को बेच दिया है, अंबानी को बेच दिया है, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, ये गद्दार लोग हैं और इस संविधान का ख़त्म कर दिया गया है वगैरह वगैरह। काफ़ी कांग्रेस को चिंता है। वो बता रहे हैं कि कोई भयंकर आर्थिक तूफान ऐसा आने वाला है जो इसके पहले देश की जनता ने कभी देखा नहीं और सब तबाह हो जाएगा। वो आज गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने, और वो गरीबी कांग्रेस लगातार राज करती रही, लगातार शासन में रही। उसके बाद वो सिर्फ बोल बच्चन के काम करती है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं, सिर्फ बोलती है, सिर्फ आरोप लगाती है। वो यही काम कर सकती है और मैं तो ये मानती हूँ कि विपक्ष की भूमिका भी ढंग से नहीं निभा सकती कांग्रेस पार्टी। तो उनकी तो आप बात, कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी जी के जैसे आक्रामक तेवर हैं उससे बीजेपी थर्राई हुई है और इसलिए जगह जगह ये सब शिविर विविर चिंतन चल रहा है कि राहुल जी का सामना कैसे करें। आक्रामक तेवर आप किसे कहते हो? कितनी स्टेट्स के अंदर आज बीजेपी है? कितनी स्टेट्स में अब बीजेपी है? 22 स्टेट्स में बीजेपी है। कांग्रेस कितने स्टेट्स में है? फिर आक्रामक राहुल गांधी जी आक्रामक है तो फिर ऐसे तो भाई पागल खाने के अंदर भी लोग रहते हैं, वो आक्रामक हो या सो रहे हो, कैसे भी हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। आक्रामक राहुल गांधी जी आक्रामक है तो फिर ऐसे तो भाई पागल खाने के अंदर भी लोग रहते हैं, वो आक्रामक हो या सो रहे हो, कैसे भी हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता विकास में यकीन करती है। महिलाएं अपना, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, वो अपना आरक्षण चाहती है, वो अपना नेतृत्व चाहती हैं। वहाँ पे आप महिलाओं को बैकफुट में रखना चाहते हो। किस प्रकार की राजनीति आप चाहते हो? गरीबी हटाओ का नारा उनकी दादी जी देती हैं और काम क्या करती हैं? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि घोटाले और स्कैम्स आए तो किसने किए? भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई घोटाले नहीं सामने आए, कोई घोटाले किए नहीं, आएंगे कहाँ से? किए हो जब आए ना। नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हर मोर्चे पर सरकार जो है ये फेल है, केवल अडानी अडवाणी और इन लोगों को पूरा देश बेचा जा रहा है। आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, हमारी इकोनॉमी 11th स्टेज पे थी और आज हम 5th पे उसे लेके आए, फिर 4th पे लेके, और अब आने वाले समय में आप 3rd में भी देखोगे। हमारी अर्थव्यवस्था की बात करती हूँ तो अर्थव्यवस्था तो जब बढ़ती है जब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जब महंगाई कम होती है। पेट्रोल और डीजल की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हम झुंझुनू ज़िले से हैं तो पड़ोसी राज्य जो है हरियाणा है, हमसे कम रेट पे है, वहाँ पे पेट्रोल उपलब्ध होता है। तो कांग्रेस की राज के अंदर लगातार हमने विरोध किया कि पेट्रोल डीजल के जो भाव है वो घटाओ। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जब वो पेट्रोल डीजल के भाव घटे। तो हमारे साथ में हैं राजेंद्र चौधरी जी, जो झुंझुनू किसान मोर्चा से हैं, जिला मंत्री हैं सर। हाँ जी, आप जिला मंत्री? हाँ, मैं प्रभारी भी हूँ विधानसभा झुंझुनू का। अच्छा, किसान मोर्चा से? हाँ, किसान मोर्चा। ठीक है सर जी। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गद्दार कहा जा रहा है, डंके की चोट पे कहा जा रहा है, सीना ठोक के कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने देश अंबानी अडानी को बेच दिया। आज भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए और शिक्षा का भी खूब प्रसार हो गया, अनपढ़ लोग भी नहीं रहे, लेकिन ये राहुल गांधी अभी तक अनपढ़ ही लग रहा है। जिस आदमी को ये तमीज़ नहीं है कि भाई अपने से बड़े लोगों को कोई उनकी गलत बात भी लगे, यदि उनके कार्य से आप प्रसन्न नहीं हो तो भी आपको
इस तरह से बात करनी चाहिए कि भाई आप विरोध दर्ज कराएं। विरोध दर्ज कराने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, संघर्ष हैं। आप अपनी पार्टी के माध्यम से करना चाहते हो तो आंदोलन करो। आप व्यक्तिगत कोई सर आप लोग पूरा देश ही बेच दोगे अडानी को, अंबानी को, तो राहुल गांधी कहेंगे ही ना। तो अडानी अंबानी कहाँ विदेश के थोड़ी हैं, हमारे देश के ही तो हैं। तो उनको देश बेच दोगे? कौन कह रहा है, किसने बेच दिया? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोगों ने देश को बेच दिया है, संविधान को खत्म कर दिया है। वो लाल किताब अपनी जेब में रख करके संविधान राहुल गांधी कहता है, वो ही बात सही है। राहुल गांधी के कहने से क्या हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं वो गद्दार हो जाएंगे? विपक्ष के नेता हैं, अरे तो विपक्ष सोच समझ के ही कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज एक विपक्ष का नेता जो कांग्रेस पार्टी, जिसको ये कहते हैं हमारे आज़ादी आंदोलन में लिए थे नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री, तो यही तो दर्द है ना, देश को आज़ाद उन लोगों ने कराया है, अब आप लोग बेच रहे हो अडानी को, अंबानी। तो देश को आज़ाद अपने लिए कराया है या जनता के लिए कराया है? देश की जनता के लिए आज़ाद कराया है ना। दुखी कौन था? नेहरू जी दुखी थोड़ी थे। नेहरू जी तो उस समय भी शाही शान शौकत से रहते थे। वो जो कह रहे हैं उससे आप लोग सहमत नहीं हैं? सहमत होने वाली कोई बात ही नहीं है। राहुल गांधी की तो ये घटिया मानसिकता है और ये सोच से नकारात्मक होते 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 इतनी नकारात्मक हो गई है कि उस व्यक्ति को कोई सलाह देने वाला भी नहीं है कि इतने ओछे बोल और इतनी हल्की बातें करना एक देश के, भारत के नागरिक का तो ये मैं नहीं सोच सकता। जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है वो भी अपने किसी भी परिवार के दुश्मन को भी, जो पारिवारिक रंजिश हो ना, तो भी वो उसको काका बाबा ही कहेगा। और हमारे साथ हैं सुखवीर गढ़वाल जी, कार्यकर्ता बीजेपी के। सर मोदी जी को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, देखिए जो आदमी काम करता है उसकी आलोचना और निंदा उसी की होती है जो आदमी काम करता है। 2014 के बाद में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी है। अब बात ये है कमेंट कर कौन रहा है। उस आदमी को देखा जाए कि जिसको जनता ने इतनी बार नकार दिया है, उनके नेतृत्व में इतना चुनाव कांग्रेस हाफ पार्टी हार गई है, जिसको जनता ने एकदम से नकार दिया है, वो आदमी जाके रायबरेली में रैलियों में जाके मोदी जी को गद्दार कहता है और संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ करने वाला कहता है, बार बार जो उद्योगपति हैं उनको सपोर्ट देने के लिए कहता है। तो ये बातें कर कौन रहा है वो बात है। अगले की जनता ने जिसको नकार दिया वो आदमी कमेंट कर रहा है, वो तो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कहेंगे, फालतू की बातें। वो ये कह रहे हैं ना कि भाई देश डूब रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल है, गैस है, आसमान छू रहे हैं दाम, और मोदी जी हैं वो वहाँ विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इटली में बैठ करके वो प्रधानमंत्री को चॉकलेट खिला रहे हैं। देखिए मोदी जी ने निवेदन क्या किया, मोदी जी ने ये कहा कि भारत में तेल के कुएं हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है, जितना दोहन हम कर रहे हैं उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता है। जो चीज़ विदेशों से मंगवाई जाती है, बाहर से हम जो चीज़ आयात कर रहे हैं उसका उपयोग कम करो, ये मोदी जी निवेदन कर रहे हैं। अब विदेशों में जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में देश को आगे निकालने का काम जब मोदी जी कर रहे हैं, ये तो देश को पीछे ले जाने वाली बातें कर रहे हैं। तो मतलब वो विदेश में जाकर ही देश का विकास, विदेश में मोदी जा रहे हैं। इसके पीछे बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अपने संबंध होते हैं, उनके लिए देशों में जाना भी पड़ता है, उनके लिए घूमना भी पड़ता है। आज आप ये बताओ, नए भारत में आपने यूक्रेन और रूस के युद्ध में आपने देखा कि जिन बसों पे तिरंगे झंडे लगे हुए थे वो बसें आराम से युद्ध में निकल गई, और जो बच्चे, जिन बच्चों के हाथों में तिरंगे झंडे थे वो बच्चे युद्ध से निकल गए। 2 घंटे भारत के बच्चों के लिए युद्ध रुका हुआ रहा। ये तो नए भारत की पहचान है साहब, जब देश अपनी प्रगति कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व के महानायक हैं? बिल्कुल, मोदी जी पूरे विश्व के महानायक हैं, विश्व को और भारत को दिशा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी।